शिव की असली कहानी क्या है? शिव, जिन्हें महादेव और भोलेनाथ के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू धर्म के त्रिमूर्ति के एक महत्वपूर्ण सदस्य है। उनकी असली कहानी एक गहन और विस्तृत धार्मिक और पौराणिक परंपरा पर आधारित है। इस कहानी को 1,000,000 शब्दों में विस्तार से बताना संभव नहीं है, लेकिन मैं आपको संक्षेप में और संपूर्णता के साथ उनकी कहानी के महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में जानकारी दे सकता हूँ। शिव का परिचय। शिव, जिन्हें अक्सर महादेव, महान देवता के रूप में सम्मानित किया जाता है, हिंदू धर्म में त्रिमूर्ति के एक सदस्य है, जो ब्रह्मा, सृजन के देवता, और विष्णु, पालक देवता, के साथ मिलकर ब्रह्मांड की सृष्टि, पालन और संहार के कार्यों को संभालते हैं। शिव का स्थान विशेष रूप से तांडव और शिवलिंग की पूजा से जुड़ा है, और उन्हें शक्तिशाली, तपस्वी और दयालु दोनों ही रूपों में दर्शाया जाता है। शिव की उत्पत्ति और रूप। 1. शिव की उत्पत्ति। शिव की उत्पत्ति के बारे में विभिन्न पौराणिक कथाएं हैं। एक प्रमुख कथा के अनुसार, शिव का जन्म स्वयं भगवान ब्रह्मा और विष्णु के सहयोग से हुआ था। एक अन्य कथा के अनुसार, वे स्वयंभू हैं, अर्थात उन्होंने स्वयं को ही उत्पन्न किया है। 2. शिव का रूप। शिव को अक्सर एक त्रिनेत्र, 3 आंखों वाले और श्मशान भूमि में ध्यान करते हुए चित्रित किया जाता है। उनका मुख्य रूप लंबे बालों में जटा और गंगा नदी के प्रतीक के रूप में होता है, जो उनके सिर पर बहती है। उनकी तात्कालिक भूमिका नंदी, उनके बैल और सर्पों से घिरी हुई होती है। उनकी शिष्य वृंदा और पार्वती से विवाह के बाद शिव परिवार के प्रमुख देवता बने। शिव की प्रमुख कथाएं। 1. शिव और सती। सती, दक्ष प्रजापति की पुत्री और शिव की पहली पत्नी थीं। दक्ष प्रजापति शिव को पसंद नहीं करते थे और सती के विवाह पर नाराज थे। एक बार दक्ष ने एक बड़ा यज्ञ आयोजित किया और शिव को निमंत्रित नहीं किया। सती अपने पति शिव के बिना ही यज्ञ में गईं। वहां उनके अपमान को देखकर सती दुखी होकर आत्मदाह कर लिया। सती की मृत्यु ने शिव को बहुत दुख और गुस्सा दिलाया। इसके परिणामस्वरूप शिव ने तांडव नृत्य किया, जिससे सृष्टि में अराजकता फैल गई। अंततः सती के शरीर को लेकर शिव ने सती को पुनर्जीवित करने की कोशिश की, लेकिन भगवान विष्णु के हस्तक्षेप से शरीर को 51 टुकड़ों में काट दिया गया, जो विभिन्न स्थानों पर गिरे और वहां शक्तिपीठों के रूप में पूजा जाने लगे। 2. शिव और पार्वती। सती की मृत्यु के बाद शिव ने लंबे समय तक तपस्या की। उनकी तपस्या के कारण देवी पार्वती, जो सती की पुनर्जन्म थी, उनके पास आईं। पार्वती ने शिव को पुनः प्रेम में बंधने और पुनर्विवाह के लिए प्रेरित किया। पार्वती और शिव का विवाह एक भव्य और दिव्य आयोजन था। उनका पुत्र गणेश और कार्तिकेय हुए, जो विशेष रूप से पूजे जाते हैं। 3. नीलकंठ की कथा। समुद्र मंथन के दौरान, जब अमृत की प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन किया गया, तो उससे विष भी उत्पन्न हुआ। इस विष को ग्रहण करने के लिए शिव ने इसे अपनी गर्दन में निगल लिया। इस विष के प्रभाव से उनकी गर्दन नीली हो गई, इसलिए उन्हें नीलकंठ के नाम से जाना गया। इस घटना ने उनके अडिग और आत्मबलिदान के प्रतीक के रूप में उनकी छवि को और भी मजबूती दी। 4. तांडव नृत्य। शिव का तांडव नृत्य सृजन और विनाश का प्रतीक है। यह नृत्य उनकी शक्ति, ऊर्जा और दिव्य क्रोध को दर्शाता है। इसे सृजन, पालन और संहार की चक्रवात प्रक्रिया के हिस्से के रूप में देखा जाता है। 5. गंगा की धरती पर आगमन। गंगा नदी को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाने की कथा भी प्रसिद्ध है। गंगा की अवतरण से पहले शिव ने अपनी जटा में गंगा को धारण किया ताकि उसके प्रवाह की तीव्रता को नियंत्रित किया जा सके और पृथ्वी को सुरक्षित रखा जा सके। शिव की पूजा और महत्व। 1. लिंग पूजा। शिवलिंग की पूजा विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। शिवलिंग को शिव की अज्ञेय और निराकार रूप के रूप में पूजा जाता है। यह सृजन और ब्रह्मांडीय शक्ति का प्रतीक है। 2. शिवरात्रि। शिवरात्रि एक प्रमुख पर्व है,
जो हर साल महाशिवरात्रि के दिन मनाया जाता है। इस दिन भक्त उपवासी रहकर शिव की पूजा करते हैं और रात भर जागरण करते हैं। यह पर्व शिव की उपासना और उनके आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए मनाया जाता है। 3. कैलाश पर्वत। कैलाश पर्वत को शिव का निवास स्थान माना जाता है। यह पर्वत तिब्बत के पश्चिमी हिस्से में स्थित है और शिव के ध्यान और तपस्या के केंद्र के रूप में पूजा जाता है। 4. भक्ति और तपस्या। शिव के भक्त उन्हें साधारण जीवन जीने वाले और तपस्वी के रूप में मानते हैं। वे तपस्या और ध्यान के माध्यम से शिव के आशीर्वाद को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। शिव की कहानी, उनकी शक्ति और उनके विभिन्न रूप हिंदू धर्म के अनुयायियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। उनकी पूजा और उपासना से जुड़ी कथाएं न केवल धार्मिक मान्यताओं को समर्पित है, बल्कि वे जीवन के विविध पहलुओं को भी समझने का एक साधन है। महादेव का प्रिय भक्त कौन है? ChatGPT। महादेव शिव के प्रिय भक्तों में कई प्रमुख नाम हैं, लेकिन सबसे प्रसिद्ध और विशिष्ट भक्तों में से एक भगवान गणेश है। गणेश। भगवान शिव से हमें क्या सीख मिलती है? भगवान शिव हर किसी को समान दृष्टि से देखते हैं। उनक